एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड ट्यूशन। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं ट्रेन के ऊपर एक अलग वीडियो लेकर आऊंगी। उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होंगे, जो उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो आपको नोट करने एंड जो शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, उन सब के लिए एक नई वीडियो आपके लिए आई है। तो अब तक आपने अभी तक मेरी वीडियोस जो टाइम एंड डिस्टेंस की देखी थी, अगर आपने नहीं देखी है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज पहले उन्हें जाके देखिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट वहां से समझिए एंड देन हम ट्रेन स्टार्ट करेंगे इस वीडियो से। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ट्रेन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, अब हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ट्रेन, कहीं पे कार भी बोल देते हैं, कहीं पे टाइमिंग से रिलेटेड होती है उनकी प्रॉब्लम, कहीं पे टाइम निकालना होता है, कहीं पे डिस्टेंस निकालना होता है, कहीं पे स्पीड निकालनी होती है, कहीं पे ये पूछा जाता है कि ये ट्रेन इस टाइम पे थी या 9 बजे यहाँ पे थी, 10:30 बजे यहाँ पे थी, ऐसे यहाँ पे थी। तो काफी बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। ये जो दो चीजें हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, जो पूरा ये चैप्टर है, ये काफी थोड़ा सा हार्ड लगता है बच्चों को, क्योंकि बहुत समझना पड़ता है, क्वेश्चंस ही बहुत अजीब अजीब से होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक के तो मैंने काफी फॉर्मूलेज आपको बता दिए हैं। आपको करना क्या है, मैं जो भी आपको ये शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट फॉर्मूले बता रही हूँ, आपको ये करना है कि इनको एक जगह पे नोट डाउन कर देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बार बार आप दो क्वेश्चन के बाद, जैसे मैंने एक एक करके समझाया है, मैंने इसलिए इतना एक्सप्लेन करके समझाया ताकि आपको ढंग से समझ में आए। ठीक है, आपको नोट डाउन करके बार बार रिवाइज करने हैं, तभी आपसे वो फॉर्मूलेज लर्न होंगे। और यकीन मानिए, एक बार अगर आपने लर्न कर लिए तो आप सारे ही क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको नोट करने हैं या जो आपको नोटिस करना है, इन चीजों में ध्यान में रखना है इस चैप्टर में, वो हम एक बारी देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है। आखिर रिलेटिव स्पीड होता क्या है ना फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे सीखना है कि आखिर रिलेटिव स्पीड होती क्या है। कुछ फ्रेंड्स को मेरे दिक्कत भी थी, मैंने पहले भी क्लियर किया है पहले वाली वीडियोस में, बट अगर हम अभी कॉन्सेप्ट ही समझ रहे हैं तो एक बारी और क्लियर कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, जब भी हम रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, ये सब निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है। ठीक है, क्यों हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, या रिलेटिव क्या मतलब होता है रिलेटिव का। ठीक है, तो रिलेटिव का पहली बात तो मतलब होता है यार रिश्तेदार। तो यार रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, आप हो, आपके रिश्तेदार हैं, दो लोग हैं ना, तो यहाँ भी चीजें कैसे निकाली जाएंगी, रिश्तेदार और आपके बीच में, यानी कि दो चीजों के बीच में जब स्पीड निकाली जाती है, दो चीजों के बीच में जब स्पीड निकाली जाती है, दो चीजों के बीच की स्पीड के साथ कुछ किया जाता है, सिंपल इतना समझिए कि रिलेटिव अगर कुछ निकालना है तो दो लोगों के बीच की बात होगी, लोग मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच की बात होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता है, देखिए रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड हमेशा निकाली जाती है दो कार्स के बीच में, दो ट्रेन्स के बीच में हो गया, ठीक है, या दो कुछ भी, या दो आपके उसके बीच में निकाला जाता है। ठीक है, एक की कुछ रिलेटिव स्पीड है, एक की कुछ रिलेटिव स्पीड है। जब हम इन दोनों के कंपैरिजन में कुछ नई स्पीड निकाल के लाते हैं, मान लीजिए एक ए कार है, एक बी कार है, अब हमने इन दोनों को कंपेयर करके जो तीसरी स्पीड निकाली है, यानी जो नई स्पीड निकली है, या इसके रिस्पेक्ट में हमने देखा कि इसकी स्पीड क्या है, दो लोगों के कंपैरिजन के बीच में जो स्पीड निकाली जाती है उसे हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल्ड में अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, जैसे मैंने पहले कहा था कि हम इन कंपैरिजन टू या विद रिस्पेक्ट टू निकालते हैं, कि अगर आप पेड़ यहाँ पे खड़ा है, आप यहाँ पे हो, ऊपर चिड़िया उड़ रही है मान लीजिए, तो आपकी पेड़ से रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू पेड़ आप चेक करेंगे, या विद रिस्पेक्ट टू चिड़िया आप चेक करेंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा समझना बच्चों के लिए मुश्किल होता है, इसलिए बहुत ही सिंपल फॉर्म में जब हम दो ऑब्जेक्ट की स्पीड को कंपेयर करके तीसरी स्पीड निकालते हैं, या इन कंपैरिजन टू तीसरी स्पीड निकाली जाती है, तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए रिलेटिव स्पीड में आपके कुछ केसेस बनते हैं। ठीक है, कि रिलेटिव स्पीड अगर ऐसे जा रही है ट्रेन, या ऐसे जा रही है कार, या कुछ भी तरीके से, या बस जा रही है, तो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी क्या। ठीक है, तो वो दो केस आपके देखो बनते क्या है, आपके केस बनते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है, एंड उस चीज जो आपको नोट करने वाली बात है। ठीक है, आप मेरी हर वीडियो में ये देखेंगे कि जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ वो एक तरीके से आपके मैथ्स के नोट्स भी हैं। अब आप कहोगे यार मैथ्स के नोट्स क्या होते हैं, मैथ्स में तो क्वेश्चन होते हैं। जी नहीं, अगर आपको फॉर्मूलेज लर्न करने हैं, उनकी कंडीशंस लर्न करनी है,
तो उसका प्रॉपर एक नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। प्रॉपर नोट्स बनाइए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए कि अच्छा इस कंडीशन में ये फॉर्मूला है, इस कंडीशन में ये फॉर्मूला है। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने अपनी हर वीडियो में, जितनी भी अभी तक की वीडियो है सिंपल इंटरेस्ट, काफी वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं जाके देखा है तो प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। ठीक है, हर वीडियो में बहुत सारे फॉर्मूलेज बताए, हर तरीके के क्वेश्चन करने के लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए जो मैंने इस वीडियो में जो मैं बता रही हूँ वो बहुत हाईलाइटेड करके बताया गया है कि जितनी चीज सिर्फ आपको देखनी है, जितना आपको लर्न करना है, आप सिर्फ उतने पे ध्यान दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो क्या है, अगर आपके दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है, हमेशा याद रखना आपका कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, आपके दो स्कूटर है, दो साइकिल है, दो कार है, दो ट्रेन है, दो बस है, कुछ भी है, अगर वो दो सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो आपका होगा क्या, देखिए सबसे पहले। ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या होगा, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ए एंड दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। ए की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x में मतलब कोई भी वैल्यू जो भी आपकी क्वेश्चन में गिवन होगी वो है। अगर a है आपका x किलोमीटर पर आवर, a की स्पीड है आपकी समथिंग किलोमीटर पर आवर, उस समथिंग को हमने नाम दे दिया है x। अगर ये है और b की है y किलोमीटर आवर, ठीक है, पर आवर, तो आपकी रिलेटिव स्पीड इस केस में क्या करी जाएगी, इस केस में आपकी रिलेटिव स्पीड पहले वाले में से दूसरे को माइनस कर दोगे आप, x माइनस वाई आपकी रिलेटिव स्पीड कहलाई जाएगी। जब क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है एंड ये एक ऑब्जेक्ट है, दोनों इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, या दोनों इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। जब दोनों सेम डायरेक्शन में चले जाएंगे तो आपकी हमेशा रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। फ्रेंड्स बार बार मैं बोल रही हूँ माइनस होगी, एंड मैंने काफी ढंग से हाईलाइटेड करके लिखा हुआ भी है। ठीक है, नंबर 2 केस जो आपका इसमें बनता है वो क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, सबके दिमाग में आ गया होगा, जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, जब कार अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, यानी ए ये है एंड बी ये है, एक इधर जा रहा है एंड इधर जा रहा है। एंड फ्रेंड्स मेरी मानो तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स इन्हीं केसेस में आती है कि एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, वो दोनों क्रॉस कर रही है, एक पहले पहुंच गया, एक देर में पहुंच गया, टाइम बताओ इसका, ये बताओ, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं अपोजिट डायरेक्शन वाले में भी और सेम में भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यानी इधर जा रहे हैं और दूसरा इधर आ रहा है, उसकी तरफ आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड आपकी क्या होगी, स्पीड वही x किलोमीटर पर आवर, b की y किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव स्पीड आपकी हमेशा ऐड होगी। ठीक है फ्रेंड्स, हमेशा ऐड होगी। रिलेटिव स्पीड एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो काफी बच्चों को नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि उनका बेसिक्स ही क्लियर नहीं होता है। तो मैंने जैसा कि बताया रिलेटिव स्पीड होता क्या है, और जब अगर आपके पास ऐसे केस आ जाए तो आप उसमें रिलेटिव स्पीड कैसे निकालोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस कि रिलेटिव स्पीड के बेसिस पे क्वेश्चन आपके आते कैसे हैं आखिर। ओके फ्रेंड्स, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम। आपके पास दो ट्रेन है, लेट्स से एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है। ठीक है, ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम। ओके, एक समय पर दोनों ने स्टार्ट किया चलना, कहीं से भी चल रहे हैं, किसी भी टाइम पे चल रहे हैं, वो अभी हमें नहीं मैटर करता है। ठीक है, दो ट्रेन ने एक साथ चलना स्टार्ट किया, जैसे कि मेरे घर के पीछे से ट्रेन की आवाज अभी आने लगी है डिस्टर्ब करने के लिए मुझे। ठीक है, तो चलो वो ध्यान में नहीं देते, वो भी कहीं से चली है तो उसको छोड़ देते हैं। दो ट्रेन चलती है ए एंड बी एक समय में। ट्रेन ए ट्रेवल्स एट 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन ए कितने से चलती है, देखो गिवन पार्ट हम लिखते रहते हैं ताकि हम भूले ना, और मैं तुम्हें काफी एक्सप्लेन करके बताऊंगी, लेकिन तुम्हें सिर्फ ध्यान देना है शॉर्ट ट्रिक पे। ठीक है फ्रेंड, ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ इसलिए है क्योंकि कुछ बेसिक से जो बच्चे हैं जिनको नहीं अभी आता है समझ में, ये एक्सप्लेनेशन उनके लिए है एंड आपके लिए भी है जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि सबसे पहले जरूरी होता है छोटी चीज से सीखना। ठीक है, बट आपको जो ध्यान देने है वो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक देना है, समझिए इसको, सॉल्व उसको करिए। ठीक है, एक है ए ट्रेन जिसकी स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ओके, देन आपके पास क्या लिखा है, ए ट्रेवल्स एट 66 किलोमीटर आवर फ्रॉम स्टेशन P टू स्टेशन Q। ठीक, P से इसने स्टार्ट किया, Q पे एंड किया A ने। ठीक है, एंड B ट्रेवल्स एट 80 किलोमीटर पर आवर। B ने कितने में ट्रेवल किया, 80 किलोमीटर पर आवर में, फ्रॉम स्टेशन Q टू P। अब इसने कहाँ से ट्रेवल, इसने यहाँ से ट्रेवल किया और यहाँ खत्म किया, इसने यहाँ से ट्रेवल किया और
यहाँ खत्म किया। ओके, दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर 1 hour and 36 minutes। कब क्रॉस किया उन्होंने? 1 घंटे और 36 मिनट बाद, 1 hour 36 minutes। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जितना मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ। व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर पर बिटवीन स्टेशन बी पी एंड क्यू? तो डिस्टेंस निकालनी है, वो भी किलोमीटर में निकालनी है। किसके बीच में? पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, फिर से समझते हैं। दो ट्रेन है ए और बी, पी से क्यू पर गया ए ट्रेन जो कि 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई, और बी जो ट्रेन है वो कहां से गई? क्यू से पी की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो क्या स्पीड रही? 80 किलोमीटर पर आवर। टाइम आपको गिवन है 1 hour 36 मिनट। सबसे पहले हम यूनिट्स चेक करेंगे, जैसा कि मैंने हमेशा बोला है हम यूनिट्स चेक करेंगे, हमें नहीं देखना कि अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले यूनिट चेक करो। ठीक है, किलोमीटर पर आवर डन, किलोमीटर पर आवर डन, 1 hour 36 मिनट्स। बट हमें तो ये आर में निकालना है क्योंकि ये किलोमीटर में है, तो हमें आर में ही निकालना है ना, किलोमीटर में आंसर पूछा है। चलो सबसे पहले इसको निकालते हैं आर में। अब इसको आर में कैसे निकालते हैं मैं इसको भी आपको ढंग से समझा देती हूँ। ठीक है, 1 hour ये तो आवर्स में है ही। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको 36 मिनट को आर में चेंज करना है। कैसे करोगे आप? 36 मल्टीप्लाई बाय 1/60। ठीक है, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 36/60। ठीक, ये किस में चेंज हो जाएगा? आर में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो कैसे करोगे? इसको कट कर दो, 6 9 60, 6 6 36, 2 3 6, 2 5 10। ओके, ये कितना बन गया? 1 hour प्लस 3/5 hour बन गया। अब इसको आप ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 5 1 जा 5, एलसीएम लोगे ना, 5 1 जा 5, 3 का 3/5 यानी 8/5 hour आ गया आपका। आ गया, ये चीज आपकी आ गई आर में कन्वर्ट हो गई। ओके, नाउ आपको क्या ध्यान देना है? अब इसमें देखना, ये आपकी देखने वाली बात है कि आपको ध्यान कैसे देना है। करते हैं सॉल्व। ओके, आपका टाइम आ गया है, आपकी स्पीड गिवन है, निकालना क्या? आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, सबसे हम छोटी सी चीज क्या याद रखते हैं? सिर्फ एक फॉर्मूला रख लो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी आपको निकालना क्या है? डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस यहाँ होगा तो स्पीड इंटू टाइम, फॉर्मूला यही बन जाएगा ना इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। ओके, तो चलो स्पीड क्या है आपकी? अब यार आप बोलोगे दो स्पीड दी गई है, मैं क्या स्पीड लूं? स्पीड क्या लेनी है आपको? रिलेटिव स्पीड लेनी है इसकी। जब भी आपको 2 स्पीड्स गिवन हो तो आपको क्या लेना है? 2 स्पीड जब गिवन हो तो आपको लेना है रिलेटिव स्पीड। आप देखो, एक पी से क्यू जा रहा है, एक क्यू से पी आ रहा है, यानी ये ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा हाथ दिखाई दे रहा हो तो ये ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो पहली स्पीड है 66 प्लस 80। ठीक, और मल्टीप्लाई कर दोगे आप टाइम से, यानी 8/5 से। ओके, 66 प्लस 80 यानी 146। ठीक, इंटू 8/5। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? लेट्स सॉल्व। चलो 146 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 6 48, 8 4 32, 8 1 8, 9 10 11, 1168 अपॉन 5। ठीक है, तो 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और 5 3 जा 15, और 5 6 जा 233.6 किलोमीटर। ठीक है, समथिंग लाइक दैट, इतना ही आएगा। ओके, तो आ गया आपको समझ में कि ये कैसे निकालना है? 233.6 किलोमीटर आपका इसका आ जाएगा डिस्टेंस निकल के। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया ये क्वेश्चन? चलो फ्रेंड्स, इस बात पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं रिलेटिव स्पीड के ऊपर। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मतलब बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जिसमें आप फंस सकते हो, या बहुत इजी भी बोल सकते हैं कुछ बच्चे। बट हमारा काम है थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन भी करवाना ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो लेट्स सी, 2 trains A and B travel from station to another station। ठीक है, 2 trains A and B travel from one station to another station। 2 trains है A and B। ठीक है, लेट्स सी, 2 trains है A and B। ओके, ट्रेवल करती हैं फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर। ठीक है,
सबसे पहले इसमें क्या बात है आपकी कि दोनों एक ही तरफ ट्रेवल कर रही हैं, समझ में आ गया हो, क्योंकि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है, अब देखो एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर आवर एंड 100 किलोमीटर आवर, इसकी क्या स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर एंड इसकी क्या है 100 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले स्पीड दी गई है वो ए की है, जो दूसरी दी गई है वो बी की है। इफ ट्रेन बी टेक्स 2 आवर लेस टाइम देन ट्रेन ए फॉर द जर्नी, अगर ये क्या करती है बी 2 घंटा कम लेती है ए से, ठीक है, पूरा जर्नी में 2 घंटे कम टाइम ले रही है ट्रेन ए से, तो व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द टू सिटीज। मान लीजिए ये कुछ है या और ये कोई सिटी है, ठीक है, दोनों अलग अलग सिटी हैं, दोनों सिटी के बीच की डिस्टेंस बताइए आप। ठीक है, तो समझिए क्वेश्चन क्या है। पहली बात तो हम देख लेते हैं कि क्या गिवन है। ठीक है, आपका गिवन पार्ट है ए की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर एंड बी की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात ये समझने वाले कि ऑब्वियसली ये 100 किलोमीटर पर आवर है तो समय कम ही लेगी, इससे तो समय कम ही लेगी ना, ए से जो कम स्पीड में चल रहा है वो थोड़ा ज्यादा ही समय लेगा और जो ज्यादा स्पीड में चल रहा है वो कम समय लेगा। वही हुआ भी है, क्वेश्चन में दिया भी है कि बी वाले ने इस वाले ने 2 घंटा कम लिया है आपका। ठीक है, इससे 2 घंटा कम लिया है। अब इसे देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स मैं आपको ना इसमें भी एक शॉर्ट ट्रिक जरूर बताऊंगी, ठीक है, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये आपका आया कैसे या आप इसको ढंग से पकड़ पाए क्वेश्चन को कि ये कैसे हुआ था। ठीक है, आपने मान लिया कि कोई भी दो सिटी है, वही पी एंड क्यू ही हम ले लेते हैं। ठीक है, ए की स्पीड आपको दी है 50 किलोमीटर पर आवर एंड देन बी की आपको स्पीड दी है 100 किलोमीटर पर आवर। दी है कि नहीं दी है? दोनों की दी है। ठीक है, अब बताओ आपका, फिर से हमें फॉर्मूला दिमाग में क्या रखना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि फ्रेंड्स मैं बार बार यही फॉर्मूला इसलिए बोल रही हूँ कि एक फॉर्मूला लर्न करना ठीक लगता है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती हूँ कि डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, स्पीड इनटू टाइम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, काफी कंफ्यूजन हो जाती है कई बारी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई नौकरी लेके बैठा है या बहुत टॉप का बच्चा है तो वो हर चीज रट के बैठा है, हम ऐसे भी निकालते हैं। ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो इसने क्या पूछा है, डिस्टेंस आपसे पूछा है, आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, बट आपको यहाँ पे टाइम भी नहीं पता है, आपको सिर्फ दे रखी है स्पीड दे रखी है, ना आपको टाइम पता है ना आपको डिस्टेंस पता है। तो सबसे पहले जो आपको निकालनी होती है चीज, हम जब छोटे थे या जब हम स्कूल टाइम पे थे तो हम क्या करते थे, जब भी आपको कोई चीज निकालनी, जो चीज आपको निकालनी होती थी आप उसको XYZ कुछ भी मान लेते थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, डिस्टेंस को x मान लिया। ठीक है, डिस्टेंस को क्या मान लिया, x मान लिया। ओके, तो अब बताओ हमें क्या दिया है, टाइम दिया है, लेकिन वो टाइम दिया है कि उसको 2 घंटा कम लगा, हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है कि किस टाइम पे पहुंचा, हमें एक वो दे रखा है कि 2 घंटा बी को कम लगा था। ठीक है, तो हम देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हमें दिया है डिस्टेंस, तो ए की पहली बात तो ए का जो टाइम होगा वो क्या होगा, टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम को हमने रख दिया एज इट इज, डिस्टेंस क्या हो गई आपकी, ये क्या है x है और स्पीड क्या है आपको 50 किलोमीटर है, ये आ गया आपका ए का। वहीं हम देखें बी का हिस्सा, बी में डिस्टेंस क्या है, बी में भी x है क्योंकि डिस्टेंस तो एक ही है ना, और टाइम क्या है, स्पीड क्या है आपकी 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो आपको पता है कि x अपॉन 50 ने थोड़ा ज्यादा ही समय लिया है इससे, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसकी 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड है एंड इसकी 50 किलोमीटर पर आवर है। ये बताया भी गया है कि ये 2 घंटे पहले पहुंचा है इससे, यानी इसने ऑब्वियसली ज्यादा समय लिया होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा हमें पता होता है किसी भी क्वेश्चन में जब इसने ज्यादा समय लिया है इसने कम समय लिया है, तो इसके समय से जब हम इसे माइनस करेंगे तो हम क्या बराबर रख देंगे, जो आपको दिया गया है 2 घंटे, मतलब 2 आवर्स दिए गए हैं ना आपको। ठीक है, ये समझते हैं। ठीक, मान लीजिए किसी ने लिए 10 घंटे 10 आवर, किसी ने लिए 6 घंटे 6 आवर। ठीक है, तो इसने 6 आवर वाले ने, फ्रेंड्स बहुत अच्छे से समझना प्लीज, 6 आवर वाले इंसान ने इससे कितने कम घंटे लिए। ठीक है, यानी इससे कितना कम है ये 6 आवर, कितना है 4 घंटा कम है ना। अब वहीं आपको ये ना देकर, ठीक है, ये चीज ना देकर वो ये बोल दे, बहुत घिचपिच कर दिया मैंने, वो ये बोल दे
कि दोनों जो बी वाला है उसने 4 घंटे कम लिए, ठीक है, पहले वाले से 4 घंटे कम लिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ, तो आप प्लीज ध्यान से ही समझिए। अगर आपको ये ना देके ये बोल दिया जाए कि दूसरे वाले ने पहले वाले से 4 घंटे कम लिए हैं, ठीक है, यानी पहला वाला कुछ भी हो सकता है, दूसरा वाला भी कुछ भी है, और लिया कितना है, 4 घंटे कम लिए, तो आप हमेशा कोई भी चीज माइनस करके बताते हो, ठीक है, कोई भी चीज आपकी क्या होती है, माइनस करके। ठीक है, मान लीजिए एक लड़की है स्वीटी, एक है पिंकी। स्वीटी के पास है 11 टॉफीज, ठीक है, एंड पिंकी के पास है 5 टॉफीज। तो पिंकी ने स्वीटी से कितने कम लिए, कितने कम लिए, 6 कम लिए, ठीक है। स्वीटी आपके पास देखो, स्वीटी के पास है 11 और 6 कम लिए, ठीक है, तो पिंकी ने कितने लिए, कितने लिए, 5 लिए ना, तभी तो माइनस करके 6 आएगा, ठीक। तो यही कॉन्सेप्ट आपका ट्रेन वाले में भी लगेगा, ठीक, कि आपको गिवन कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस गिवन है और आपको ये समय गिवन है कि उसने कम लिया। तो आप कैसे करोगे, x में से, क्योंकि ज्यादा समय तो इसलिए इसने ही लिया है ना, इसलिए इसको इस तरफ रखेंगे, x अपॉन 50 में से आप क्या माइनस करोगे, x अपॉन 100, और बराबर रख दोगे 2 के। ऑब्वियसली क्यों रखोगे, क्योंकि हमें, क्यों रखोगे आप बराबर 2 के, क्योंकि हमें पता है इसमें से जब ये माइनस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसने कितना कम लिया है, ठीक है। अब आपने जैसे स्वीटी में से पिंकी की टॉफीज माइनस करी, तभी तो आपको पता चला कि स्वीटी की में से पिंकी ने कितना कम लिया है। सेम यार, जब आप इसमें से ज्यादा टाइम में से कम वाला माइनस करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि कितना कम लिया। तो हमें पता है कि कितना कम लिया, लेकिन हमें माइनस करना है बस। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम जैसे कि आपको लेना आता होगा 100, एक्स कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे 50x, ठीक। बहुत ही सिंपल वे में, मैं कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, सब कुछ एज इट इज ही छोड़ रही हूँ। ये आ गया 2, ठीक है, 100 में से 50 माइनस किए 50x, सबको उधर भेज दो, 2 इंटू 100 इंटू 50। आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। क्या आ गया आंसर, 2 इंटू 100 इंटू 50 अपॉन 50, कट कर दिया, 200 किलोमीटर आपका आंसर आ गया डिस्टेंस का। अब मेरे जिन भाइयों को या जिन फ्रेंड्स बहनों को ये चीजें समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बट कॉम्पिटिटिव में हमें टाइम बचाना है, हमें लंबा क्वेश्चन नहीं करना, हमें कहीं से भी कोई भी टीचर आपको जो भी शॉर्ट ट्रिक दिखाता है ना, जो आपसे सीख पाओ आप वो लीजिए, ठीक है। मैं नहीं बोलती हूँ कि सिर्फ मेरी ट्रिक्स जो मैं बता रही हूँ या वो लीजिए, कोई भी, हर किसी के अपने तरीके होते हैं सॉल्व करने के, तो आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ, ठीक। वो ट्रिक क्या है, वो फॉर्मूला क्या है आपका, आपको क्या करना है, आपके पास कुछ स्पीड गिवन है, 2 ऑब्जेक्ट्स की स्पीड गिवन है, मैं आपको लिख के ढंग से नोट्स आप बना सकते हो। 2 ऑब्जेक्ट्स की स्पीड आपकी गिवन है ए एंड बी, एंड टाइम गिवन है टी। कौन सा टाइम, लेस टाइम जो है, ठीक है, जो कम टाइम दिया गया है। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए को बी से करोगे आप मल्टीप्लाई, एंड ए को ही माइनस करोगे बी से, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दोगे टी से। समझ में आया क्वेश्चन, ए की स्पीड को बी की स्पीड से मल्टीप्लाई करना है, ए की स्पीड को बी को ए की स्पीड से माइनस करना है, और टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम इसे सॉल्व भी करके देखते हैं। ए की कितनी थी 50, बी की कितनी थी 100, टाइम कितना है 2, ए में से 50 में से 100 माइनस करो, 50 आ जाएगा। और ये हमेशा आप ये मत कहना कि ये तो कम है या माइनस में है, ऐसा कुछ नहीं होता है, माइनस की कोई स्पीड नहीं होती है, इसलिए इतना ही होगा, माइनस हम इग्नोर कर देंगे। 50 इंटू 100 इंटू 2 अपॉन 50 आ गया ना, यहाँ पे जो आया था 50 से 50 कट, एंड 200 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप इतना लंबा ना ही करो, सिर्फ इतना करो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना फ्रेंड्स, ओके। आपके अगर समझ में आता है तो प्लीज लाइक जरूर किया करें, नहीं समझ में आता है तो आपकी मर्जी, आपको जो करना है उसमें डिसलाइक कर दें, ठीक है। कमेंट जरूर करा करें, क्योंकि कमेंट से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ आपको कुछ चीज़ पूछनी है मुझसे, या आपको अच्छा लग रहा है या जो भी है, ठीक है। तो मैं सोचती हूँ कि इस वीडियो में तो हम अभी इतनी ही बात करते ताकि रिलेटिव स्पीड का आपको एक्चुअली कॉन्सेप्ट ढंग से समझ में आए, ठीक है। धीरे धीरे ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे, और अभी तक भी मैंने 2-3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही धीरे चल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप जनरल साइंस की अगर आप क्लासेस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना,
कि आपको क्लासेस चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि साथ में साइंस की भी क्लास स्टार्ट कर दें क्योंकि नज़दीक हैं सारे एग्जाम्स। ओके, तो फिलहाल के लिए इतना ही, आज की वीडियो बस इतनी ही रखते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, शेयर करें जहाँ तक आपको हो सकता है, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दें। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और अगर आप देख ही रहे हैं तो साइड में भी लाल कलर में लिखा आ रहा होगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोस डालूं आपको सारी उसकी नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।